अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल खान और आप देख रहे हैं बिलाल की बातें यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जनरल स्टोर का बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। इसके बारे में इंशाल्लाह मुकम्मल मालूमात आपको दूंगा कि आपने कितने पैसों से शुरू करना है, सामान कैसे लेना है, दुकान कैसे लेनी है, सही जगह का इंतखाब कैसे करना है, क्योंकि लोकेशन बहुत अहम रोल प्ले करती है आपकी सेल्स वेलोसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। और साथ साथ ये भी बताऊंगा सामान कहाँ से ख़रीदना है और इसमें कितना प्रॉफिट मार्जिन रहता है, किस आदमी को ये बिज़नेस करना चाहिए और किस आदमी को ये बिज़नेस नहीं करना चाहिए। तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक भी करें और दोस्तों के अंदर शेयर करें। उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर बिज़नेस से रिलेटेड और उनके बिज़नेस आइडियाज़ से रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने कितने पैसे लगाने हैं जनरल स्टोर के ऊपर, ये आपने डिसाइड करना है। और जनरल स्टोर जो है वो स्टार्ट होता है मोर देन 5 लाख से, ठीक है। ये दुकान की पगड़ी एडवांस वगैरह की बात नहीं कर रहा, जो आपने सामान डालना है शॉप के अंदर वो आप 5 लाख से शुरू कर सकते हैं जनरल स्टोर का आइडिया लेकर। इसको आपने 5 लाख रुपए लगा के शुरू करना है। इतना आपके पास कम अज़ कम होना चाहिए। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप ज़्यादा पैसों से शुरू करें, ज़्यादा बड़ी शॉप लें, उसमें ज़्यादा सामान रखें और मुख्तलिफ ज़्यादा उसमें आपके आइटम्स आ जाएंगे। यानी कि जितनी ज़्यादा आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहें, कोई लिमिट नहीं है, लेकिन कम अज़ कम 5 लाख रुपए आपके पास आपकी जेब में अपना मौजूद होना चाहिए, जिससे आप शुरू कर सकते हैं। अब आपने ये इन्वेस्टमेंट लगानी है, उसके बाद आपने इंतखाब करना है दुकान। आपने दुकान किस जगह पे लेनी, बहुत अहम रोल प्ले करती है लोकेशन। जब आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं और ख़ासकर जनरल स्टोर का बिजनेस जो है जब आप शुरू करते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है लोकेशन मैटर करती है। लोकेशन इसके लिए सबसे बेहतरीन ये है जहाँ पे आबादी लगती हो चारों तरफ, और लोकेशन ऐसी हो कि चारों तरफ से, दाएं जानब से, बाएं जानब से और आपके सामने और पीछे की जानब से सारी जगह जहाँ जहाँ आबादी, वहाँ से कस्टमर आपके पास आकर चीज आसानी से ले सके। ये होती है बेस्ट लोकेशन। यानी कि किसी मोहल्ले के अंदर नहीं शुरू कर सकते आप, और कहीं आप ऐसी जगह पे शुरू नहीं कर सकते जहाँ पे आबादी कम है, सेल नहीं होगी, फिर वो इतनी इन्वेस्टमेंट लगाने का फायदा नहीं होगा। तो इस जगह दुकान लेते वक्त आपने इस जगह की लोकेशन का जो है आपने सही इंतखाब करना है। इसमें मेन चीज ही लोकेशन का इंतखाब है। उसके बाद बात आती है कि हम दुकान कैसे लें। जिस जगह को आप एरिया को सिलेक्ट करें, जो दुकान आप पसंद करें, अगर वो दुकान खाली है तो आप डायरेक्ट मालिक से बात कर सकते हैं। अगर उस दुकान के अंदर ऑलरेडी किराना स्टोर चल रहा है, वो आदमी यहाँ से जोड़ के जाना चाहता है तो वो आप ले सकते हैं, या कोई और शॉप खाली हो रही है तो वो शॉप आप ले सकते हैं। इसके लिए आपको शॉपकीपर जो वहाँ पे मौजूद होगा उससे मिलकर आपको बात करनी पड़ेगी कि मैं इस तरह ये शुरू करना चाहता हूँ, आप जा रहे हैं तो काइंडली आप शॉप मुझे दे जाएं। और अगर खाली शॉप है, डायरेक्ट मालिक के साथ आप बात करें कि ये शॉप मैंने लेनी है और इसका क्या किराया है, ठीक है। कोशिश करें किसी जानने वाले बंदे को, उस शॉप ऑनर या शॉप का जो मालिक है उसके पास आप लेके जाएं, ताकि थोड़ी सी आपको रियायत भी मिल सके और एग्रीमेंट के अंदर थोड़ी आसानी पैदा हो सके और ज़्यादा टाइम के लिए एग्रीमेंट भी हो सके। आपकी दुकान का मसला आपने हल कर लिया, आपके पास जो है दुकान आ गई है, लोकेशन आपने इंतखाब किया, दुकान आपको मिल गई। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है दुकान की डेकोरेशन, रेनोवेशन प्लस रैकिंग एंड काउंटर वगैरह बनाना। अब इस पे कितना खर्चा आएगा कि आपने काउंटर भी बनाना है, आपने रैकिंग भी करनी है, क्योंकि आपने 5 लाख का सामान डाला है। तो 5 लाख का सामान जब आप डालेंगे तो वो शॉप जो है यकीनन जो है वो इतनी बड़ी भी नहीं होगी, इतनी छोटी भी नहीं होगी, दरमियाने दर्जे की होगी। तो एस्टिमेट ये लगाया जाता है कि 60 से 70 हज़ार या 80,000 बेहतर काम करवाएं तो 1 लाख रुपए तक आपकी रैकिंग के ऊपर लग जाए। उसमें आपका काउंटर भी आएगा, रैकिंग भी आएगी और फटे वगैरह जिसके ऊपर आप चावल, दालें, चीनी रख सकते हैं, सारा सामान रख सकते हैं। उसको ज़मीन के लेवल से थोड़ा उठाने के लिए वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसके अलावा आपको अगर फ्रीज़र लेना पड़ जाता है और कोई भी चीज़ लेनी पड़ जाती है, ये वैसे फ्री में मिल जाते हैं जब आप अच्छी लोकेशन मुंतखब कर लेते हैं। तो कंपनी वाले, कोका कोला वाले, पेप्सी वाले, फिर या आइसक्रीम वाल्स वाले, ये आपके पास
आते हैं और आपको ये फ्रीज़र एक स्टाम्प पेपर लिखवा के फ्रीज़र भी दे जाते हैं, आपको मिल जाता है। और शुरू में आपको सेकेंड हैंड मिलेगा, बाद में आपको न्यू दे देंगे जब आपकी सेल्स बढ़ जाएगी। लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट को देख के वो डिसीजन लेते हैं कि नया देना है या पुराना देना है। तो यहाँ पे रैकिंग, अगर आपके पास पैसे कम हैं, यानी 5 लाख के अलावा आपके पास थोड़े पैसे हैं, तो जो है लो क्वालिटी की भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि अगर आपने लॉन्ग टर्म भी बिजनेस करना है तो रैकिंग अच्छे तरीके से करें। पीछे मैंने बात की दुकान की, तो दुकान का आपको एडवांस भी देना होगा और उसका रेंट भी देना होगा। अगर आप कस्बे या शहर, कस्बे या देहात के अंदर दुकान ले रहे हैं तो उसमें रेंट भी कम होगा और आपको एडवांस भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप शहर में कर रहे हैं या थोड़े छोटे शहर में या बड़े शहर में कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको रेंट भी ज़्यादा होगा और आपको एडवांस में भी अमाउंट देनी पड़ेगी। तो आप जहन में रख लें कि एडवांस अमाउंट जो आप देंगे वो 4 से 5 लाख रुपया, 2 से 5 लाख रुपये के दरमियान आपको देना पड़ सकता है। और रेंट जो है वो आपको 15 से 20 हज़ार रुपया आपको रेंट भी लगेगा अगर आप डबल शॉप ले रहे हैं। डबल शॉप लेने से फ़ायदा ये होगा, आपको डिस्प्ले बहुत अच्छा मिल जाएगा, आप अच्छे तरीके से रैकिंग कर सकेंगे और थोड़ी सी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी आप उसमें कर सकेंगे और उसमें आप सामान भी ज़्यादा रख सकेंगे। तो ये थोड़ी सी बात रह गई थी दुकान लेने के वक्त जो है। और एग्रीमेंट आप जो है थोड़ा सा लॉन्ग कीजिएगा, 5 साल का 10 साल कीजिएगा, ताकि आपको जब दुकान चलने लगे तो फ़ौरन आपको कोई परेशानी ना हो। वैसे बेस्ट तरीका तो ये है कोई आपकी अपनी शॉप हो, आप उस पर शुरू करें। नहीं है तो ज़ाहिर बात है फिर रेंट की तरफ आपको जाना ही होगा। अब आपने रैकिंग भी कर ली, अब आपका खर्चा टोटल कितना हो चुका है? अभी तक आपने 2 से 3 लाख रुपया आपने एडवांस में दे दिया है, रैकिंग आपने 1 लाख की कर रही है, कर चुके हैं, तो ये 3 लाख रुपया आपका अभी तक लग चुका है और 5 लाख रुपया आपके पास स्पेयर पड़ा हुआ है अभी। ठीक है, अगर आप 5 लाख का सामान डालना चाह रहे हैं, अब ये 5 लाख रुपया लेकर आप किसी भी अपने शहर की बड़े शहर में जाएंगे, अपने शहर से जो आपको अपने देहात से या गांव के करीब जो बड़ा शहर पड़ता है उसके होलसेल मार्केट के अंदर जाएंगे, आपको वहाँ से आपको चीज़ें मिलेंगी। उसमें दालें भी हैं, चावल भी हैं और जितने भी घर में इस्तेमाल होने वाली खाने पीने के आइटम्स हैं वो आपको मिल जाएंगे और ख़ुद लेने आप जाएं। बाकी जो बच्चों के आइटम्स हैं, खिलौने वगैरह हैं या शैम्पूज़ वगैरह हैं, ये आपके पास कंपनीज़ ख़ुद आती हैं। आइसक्रीम वगैरह ये ख़ुद आपको पास कंपनीज़ आती हैं, आपसे ऑर्डर लेती हैं और फिर उस ऑर्डर को डिलीवर कर देती हैं। तो उसके लिए आपको तगोदो नहीं करनी। लेकिन चावल, दाल और खाने पीने की जो अशिया आप ख़रीदने जाएंगे तो ख़ुद आप ख़रीदने जाएं ताकि आपको अच्छे रेट्स मिलें और आपके रिलेशन कायम हो सके, ताकि जब कभी आपके पास खुदा ना खास्ता पैसा ना हो तो आपको क्रेडिट की सहूलत कुछ टाइम के लिए, एज आ एब्यूचुअल नहीं लेकिन कुछ टाइम के लिए आपको जो है वो क्रेडिट भी मिल सके। तो ये रिलेशन भी आपका उनसे बन जाएगा। आप होलसेलर को जान लेंगे, होलसेलर आपको जान लेगा। तो अगर आपकी बन जाएगी तो फिर कोई मसला नहीं होगा, ट्रस्ट का एलिमेंट जो है वो नुमाया हो जाएगा। अब सामान आप लेकर आ गए हैं और सामान को आपने शॉप के अंदर फैला देना है, जो आपने रैकिंग जिस हिसाब से की हुई है और आपने वहाँ पे एक एक चीज़ वहाँ पे लगानी है और डिस्प्ले बनाना है। जनरल स्टोर के अंदर आप शीशे का इस्तेमाल करें, जहाँ आप बैठते हैं वहाँ आपकी बैग पे अगर शीशा लगा होगा और उसमें कॉस्मेटिक्स की चीज़ें पड़ी होंगी तो वो बहुत अच्छी लुक देंगी, तो नज़र भी आएंगी। तो कॉस्मेटिक्स की चीज़ों के लिए आप शीशा इस्तेमाल कर सकते हैं। काउंटर के लिए आप शीशा इस्तेमाल करें, लकड़ भी इस्तेमाल करें, तो वो ताकि अंदर पड़ी हुई चीज़ें आप दूसरों को, जो भी कस्टमर आए वाक करके आए आपके पास, उसको नज़र आनी चाहिए। और जो आपने फ्रीज़र रखना है, जो आपने बाकी चीज़ें रखनी है फ्रीज़र वगैरह से रिलेटेड, वो आपने फ्रंट पे रखनी है। और जो आपने लेस के लिए जो रैकिंग जो लेस वाले देते हैं आपको, उनको भी आपने फ्रंट के ऊपर रखना है ताकि नज़र आ जाए, नज़र उन पर पड़ती रहे और दुकान की डिस्प्ले भी अच्छी हो। अब आपने चीज़ें रख दी, अब फर्स्ट मंथ आपका चल रहा है, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता सेल होना चीज़ें शुरू हो जाएंगी। तो आपको आइडिया शुरू होना चाहिए, हो जाएगा कि आपको इसमें क्या बचत हो रही है, कितने पैसे आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, क्या चीज़ ख़त्म हो रही है, क्या चीज़ मुझे लानी चाहिए और क्या नहीं लानी चाहिए, ये सारे आइटम। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको क्या चीज़ लानी चाहिए और क्या चीज़ नहीं लानी चाहिए, तो ऊपर आई बटन के ऊपर जो है यहाँ पे एक वीडियो आ रही होगी, आप उसको देख लीजिए ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि जनरल स्टोर या किराना स्टोर को शुरू करने के लिए
आपको किन किन आइटम्स की ज़रूरत पड़ती है, फिर आप उस हिसाब से अपने आइटम्स की मिकदार अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लेकर सेल्स की बात करें। सेल्स आप रोज़ाना की अगर 5 से 6 हज़ार स्टार्टिंग में करना शुरू कर देते हैं तो उसमें आपको 5-6 हज़ार सेल पे 1000 से 1200 रुपये लाजमी बचत हो जाएगी, कन्फर्म है। क्योंकि यहाँ पे जो है प्रॉफिट आपका 15 से 20% का स्टोर के अंदर रहता है, ठीक है। लोग कहते हैं कि 10% है, लेकिन अगर आप अच्छे माइंड के बंदे हैं, तेज़ तराज बंदे हैं, तो फिर आप जो है प्राइस को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज भी करते हैं और कस्टमर डीलिंग बहुत मैटर करती, तो फिर आप जो है चीज़ को अच्छे रेट पर बेच सकते हैं और उसमें प्रॉफिट मार्जिन जो है वो आलमोस्ट 15 से 20% पे आराम से चला जाता है, ठीक है। लेकिन मेरी यही कोशिश है कि प्रॉफिट को कम रखें, सेल को ज़्यादा करें। जितनी सेल ज़्यादा होगी उतना ही आपका कैश फ्लो बढ़ेगा और वहीं से आपने सेविंग करनी है और आपके पास अपनी इन्वेस्टमेंट वापस आ जाएगी विद इन 1 ईयर। विद इन 1 ईयर आपकी इन्वेस्टमेंट वापस आ जाएगी। अब हमने सेल्स के ऊपर बात कर ली, प्रॉफिट के ऊपर बात कर ली, ठीक है, खर्चों के ऊपर बात कर ली। तो इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली टोटल 10 लाख तो कम से कम ये शुरू करने के लिए होना चाहिए। अब बात करते हैं कि किस बंदे को ये कारोबार करना चाहिए। ये कारोबार थोड़ा सा पढ़ा लिखा बंदा हो, ठीक है, कम से कम इतना हो कि नाम लिख लेता हो और गिनती लिख लेता हो, उर्दू को जानता हो, समझता हो, हिसाब किताब उसको करना आता हो, हिसाब किताब में थोड़ा तेज हो और चीज़ों की समझ रखता हो और दुकान को पूरा वक्त दे सकता हो, तो ये बंदा जो है कारोबार कर सकता है। जो कि एक माइंड सेट होता है बिजनेस का वो रखता है, अच्छी डीलिंग करता है, अच्छे अखलाक वाला है, वो आदमी ये काम कर सकता है। अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी मिसिंग होगी तो आपको प्रॉब्लम होगी, नुकसान भी हो सकता है और आपका कारोबार बंद भी हो सकता है और काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। अब मेरा ख्याल में इस वीडियो के अंदर यही चीज़ें मैंने कवर करनी थी। फिर भी अगर कोई चीज़ बाकी है तो वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह मैं उसको भी जो है वो कवर कर लूँगा कमेंट्स के अंदर, या आपको बता दूंगा कोई चीज़ रह गई है। तो कोई क्वेश्चन आपका हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मिलते हैं।